प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदस्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई यह जान नहीं पाता कि इसका अंत कब आने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास न करे और बाल्यावस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करे। प्रहलाद का चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि बाल्यावस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों में वे धार्मिक संस्कारों को उत्पन्न करें। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, किंतु देव की सेवा नहीं। मानव शरीर की प्राप्ति भोगोपभोग के लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवत भजन के द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए ही हुई है। शरीर के नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि वह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर से नित्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर बड़ा ही कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य है, किंतु इसी अनित्य से शरीर से ही नित्य की ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी। आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था और कुमारावस्था में बीत जाती है। बाल्यावस्था अज्ञान में और कुमारावस्था खेलकूद में बीत जाता है। वृद्धावस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक शीलता के कारण वृद्धावस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष कामोपभोग में गुजर जाते हैं, तो अब कितने कम वर्ष शेष रहे, और इन शेष वर्षों में आत्मकल्याण की साधना कब और कैसे होगी। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा आत्मकल्याण की प्रवृत्ति करे। जब तक यह शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो पाया है, जब तक इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण नहीं हुई है, आयुष्य का क्षय भी नहीं हुआ है, सयाने व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वह अपने आत्मकल्याण का प्रयत्न कर ले। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। ततो यत्नेन कुशला क्षेमाय मया श्रित शरीर पौरुषम यावन्न विद्येत पुष्कलम। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए हैं। अतः यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्युवश हो जाए उसके पहले आत्मकल्याण करने का प्रयत्न बुद्धिमानों को करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मांगता, फिर भी वह अचानक आधमकता है। कोई ऐसी मनौती तो मानता नहीं कि मुझे बुखार आए तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, फिर भी बुखार तो आता ही है। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्धानुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार ही वे प्राप्त होते हैं। इनके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है प्रारब्ध। दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र। प्रारब्धानुसार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही प्रयत्न करो। परमात्मा को पाने के लिए ही प्रयत्न करो। हरे कृष्ण।